गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कंप्यूटर साइंस क्रैश कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें सारे के सारे जो आपके एसएससी के लिए या एचएसएससी के लिए या किसी दूसरी स्टेट के लिए अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पर आपका कंप्यूटर सेक्शन एज ए इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। तो वो सारे के सारे वीडियो सीरीज आपको वहाँ प्लेलिस्ट में मिल जाएगी बच्चों। आज फिर मैं उस प्लेलिस्ट में एक और वीडियो डालने जा रही हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और एक क्वेश्चन बच्चों यहाँ से जरूर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लॉजिक गेट से। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉजिक गेट जो होते हैं क्या होते हैं और क्यों काम करते हैं, क्या काम करते हैं। तो बच्चों इसमें लॉजिक गेट क्या होता है कि आपको पता है कि हमारी जो मशीन है, हमारा जो कंप्यूटर है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये सिर्फ दो ही वर्ड समझता है, या तो ये ट्रू या फॉल्स, या फिर ये हाई या फिर ये लो। जिसमें हम ट्रू को बोलते हैं बच्चों 1, ठीक है, और जिसको हम हाई, ठीक है, या 1 लिखूं, ट्रू लिखूं या हाई लिखूं, सारी चीजें सेम है। 0 में बच्चों या तो फॉल्स होगा या लो होगा, ठीक है, यही चीज होती है। अगर आप अपने घर में भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर देखते हैं तो या तो स्विच ऑन होता है या ऑन होता है। स्विच ऑन होता है यानी कि पावर जा रही है, उसको सिग्नल मिल रहे हैं, और जब ऑफ होता है तो उसको सिग्नल नहीं मिल रहे हैं। तो सेम चीज बच्चों यहाँ पर है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो सिस्टम है जिसके अंदर हमारा हर चीज, आपका प्रोसेसर है, आपका अदर मेमोरीज है, सब बच्चों सारे के सारे क्या है, बाइनरी नंबर्स पे बेस्ड है, ठीक है। तो उसके लिए हमें, और जो हमारे सर्किट हैं, आपको पता है कि थर्ड जनरेशन में जो हमारे कंप्यूटर की इवोल्यूशन हुई थी उसकी थर्ड जनरेशन में आईसीज आ गई थी बच्चों। आईसीज क्या थे? इंटीग्रेटेड सर्किट थे। वो इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या था बच्चों, बहुत सारे गेट्स बने हुए थे जिनकी हेल्प से सिग्नल आपके फ्लो करते थे, ठीक है। तो आज हम उन्हीं बेसिक जो लॉजिक गेट हैं बच्चों, जो आपके आईसीज पे, आपके मदरबोर्ड पे काम करते हैं, आपके प्रोसेसर पे काम करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लॉजिक गेट बच्चों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वी हैव 3 बेसिक लॉजिक गेट। कौन कौन से हैं? एंड, और नॉट। बच्चों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द बेसिक लॉजिक गेट। तो 3 होते हैं, इसके अलावा अगर आपको कोई और ऑप्शन दिया जाए तो बच्चों वो आपका बेसिक लॉजिक गेट में नहीं आता। एक और चीज मैं यहाँ पर बताऊंगी साथ में, वैसे तो मैं 1 बाय 1 हर एक का डिस्क्रिप्शन दूंगी बच्चों। पैरेलल जो है एक चीज मैं बताना चाहूंगी ताकि एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए तो आपका गलत ना हो। एक क्वेश्चन आता है बच्चों यूनिवर्सल गेट का, ठीक है। यूनिवर्सल गेट हमारे पास 2 होते हैं, एक है नैंड और दूसरा है बच्चों हमारे पास नोर, ठीक है, नैंड और नोर। तो अब आई होप कि 3 बेसिक गेट है, 2 यूनिवर्सल गेट है। इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन आपको दिखता है तो वो आपका कंसीडर नहीं होता है, ठीक है। तो अब पहले तो आपको बेसिक गेट के बारे में बताती हूँ 1 बाय 1, उसके बाद हम यूनिवर्सल पर चलेंगे और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगी बच्चों जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। एक क्वेरी भी आई थी बच्चे की, तो उस क्वेरी को भी मैं यहाँ पर इसी वीडियो में लूंगी। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक गेट एंड से। तो जो बच्चों एंड गेट होता है ना, एंड गेट आपका जो मैथमेटिक्स के अंदर मल्टीप्लीकेशन है वही एंड गेट का सिंबल है, ठीक है। एंड मतलब कौन सा सिंबल? मल्टीप्लीकेशन का, जिसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये चीज आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। दूसरा क्या पूछा जा सकता है, ये तो आपका हो गया सिंबल, जो मैथमेटिकल सिंबल है वो। दूसरा बच्चों इसके सर्किट पूछा जा सकता है कि एंड गेट का क्या सर्किट होता है। तो ये बच्चों एंड गेट का सर्किट होता है, यहाँ पर ए, और मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ, ये बी और ये आपकी कोई Z हो सकती है। तो कितने भी नंबर ऑफ इनपुट होंगी ना बच्चों, वो आपकी A इंटू B इंटू Z, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी आउटपुट आ जाएगी और इस आउटपुट को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ X से, X इक्वल टू A डॉट B और Z, ठीक है। तो इसके प्लेस पर मैं X भी लिखूंगी तो भी मेरा ठीक होगा, ठीक है बच्चों। तो एंड गेट का क्या सिंबल होगा आपका? ये वाला। आपको लॉजिक सर्किट पता होना चाहिए। इसका गेट कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट सर्किट बनाकर दिए जाएंगे और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा सर्किट
कौन से गेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बच्चों आपको एंड गेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये कोशिश की बच्चों ए बी और डॉट लगा के जेड की, कि यहाँ पर नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं, मिनिमम 2 इनपुट होती हैं, ध्यान रखना इस चीज का, मिनिमम 2 इनपुट होती है यहाँ पर, और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, ठीक है, मैक्सिमम आपकी n इनपुट हो सकती है। क्लियर। तो अब बच्चों ये सर्किट आपको आ गया। अब मैं ट्रुथ टेबल बताऊंगी आपको। ट्रुथ टेबल क्या होती है आपकी, ठीक है, जो एंड गेट के लिए होती है। ट्रुथ टेबल में हम यहां पर बच्चों कंसीडर करेंगे 2 इनपुट A और B, ठीक है, और ये हमारी आउटपुट होगी जिसको हम X से रिप्रेजेंट करेंगे। फाइन। अब ट्रुथ टेबल के अंदर बच्चों जो हमारे पास 2 ही वेरिएबल यानी कि 2 ही इनपुट मानकर चल रहे हैं, वैसे तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे इनपुट हो सकते हैं, नंबर ऑफ n इनपुट हो सकते हैं, बट हम फॉर द टाइम बीइंग हम 2 ही इनपुट लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, या तो दोनों जो इनपुट होंगी 0-0 होंगी, लो होंगी, कोई भी पावर वहां पर नहीं जा रही है। दूसरा क्या होगा कि आपकी एक इनपुट हाई होगी और एक आपकी लो होगी, ऐसा भी पॉसिबल है। थर्ड कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, आपकी इस बार A इनपुट हाई है, B आपकी लो है, प्रीवियस में आपकी A लो थी, B हाई थी, और फाइनली बच्चों क्या है, दोनों ही इनपुट आपकी क्या है, हाई है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, X निकालना है। X कैसे निकालेंगे, जब दोनों इनपुट आपकी 0-0 है, यानी कि कोई भी पावर जा ही नहीं रही है, तो आउटपुट कहां से देगा, आउटपुट तो 0 ही आएगी। फाइन। अब देखो एक इनपुट लो है बच्चों, एक इनपुट हाई है, इन अदर वर्ड्स एक इनपुट फॉल्स है, एक इनपुट आपकी ट्रू है। बच्चों देखो एग्जाम में इस तरीके से भी आ सकता है 0-0 के फॉर्म में, और ये आपको लो इस टाइप से लो लिख देगा, इसको ये लो और हाई लिख दे, ठीक है, तो भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और ये हाई हाई लिख दे, ठीक है। और दूसरा और क्या कर सकता है, वो ट्रू फॉल्स लिख सकता है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है और ये ट्रू है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था ना, वो सारी की सारी किसी भी वे से आपको ट्रुथ टेबल एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ये समझना है कि एक सर्किट है जिसमें दोनों इनपुट लो है, दोनों इनपुट फॉल्स हैं, दोनों इनपुट आपके 0 हैं, तो आउटपुट क्या होगा एंड गेट के केस में। अब 0 × 0 क्या होगा, 0 ही होगा। जब आप किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट तो 0 ही आएगा, तो ये 0 आ गया बच्चों। दूसरा क्या, आपके पास एक इनपुट 0 है, दूसरी 1 है। अब आपको पता है कि 0 × 1 मल्टीप्लाई जब हम करते हैं किसी भी नंबर को 0 से तो वो 0 ही हो जाता है, ठीक है। अगेन वही चीज आ गई, A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू 0 है, ये भी बच्चों आपका 0 ही हो गया, ठीक है। अब दोनों इनपुट क्या है, A और B दोनों इनपुट हाई है बच्चों, तो हाई है तो क्या होगा, अब 1 × 1 ये तो है ही, 1 × 1 दोनों पर जब इनपुट जा रही है, दोनों पर हाई इनपुट जा रही है, तो आउटपुट क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि 1 × 1 1। तो ये आपका बच्चों ट्रुथ टेबल हो गई है आपकी एंड के लिए, ठीक है। और एंड का सिंबल क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन का, जिसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका लॉजिक सर्किट है और ये आपकी ट्रुथ टेबल है और ये सिंबल है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लॉजिक गेट की, नेक्स्ट बेसिक लॉजिक गेट की, जिसको हम OR गेट बोलते हैं। अब जो OR गेट है ना बच्चों, उसका जो सिंबल होता है वो होता है आपका प्लस का। क्या सिंबल होता है, प्लस, एडिशन, ठीक है, और प्लस। अब इसका जो सर्किट डायग्राम होता है बच्चों, वो सर्किट डायग्राम क्या होता है, यह थोड़ी सी कर्व लगेगी, यहाँ पे भी कर्व जाएगी, यहाँ पर भी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सिर्फ आपको 2 इनपुट लेके बता रही हूँ, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम्पल में मैं बता चुकी हूँ कि मिनिमम 2 इनपुट होंगी और मैक्सिमम n इनपुट होंगी, सेम चीज यहाँ पर है। और मैं Z लिखती हूँ बच्चों इसको A + B को, ठीक है। ये आपका OR गेट का सिंबल हो गया, मैथमेटिकल सिंबल प्लस हो गया, सर्किट ये हो गया। अब हम इसके ट्रुथ टेबल देखेंगे बच्चों। अगर आपके हाथ में कॉपी पेन है तो आप अपनी ट्रुथ टेबल बनाओ, मैं अपनी ट्रुथ टेबल बनाती हूँ, और वीडियो को कर दो पॉज, फिर आप मेरी ट्रुथ टेबल के साथ आप अपनी जो आपने कॉपी में बनाई उसको टैली करो बच्चों, जिससे कि आपके साथ ही साथ प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको एक्स्ट्रा टाइम लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर A और B और ये Z है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1,
4 कॉम्बिनेशन बनेंगे क्योंकि इनपुट आपकी 2 है। तो बच्चों कॉम्बिनेशन की मैं बात बताऊं ना कैसे होती है। अगर आपके पास, क्योंकि हर चीज यहां पर 2 की पावर में है, आपने देखा होगा जब हम रैम की बात करते हैं, रैम क्या होती है 32, 64, 128, 256, ठीक है। इस रेंज में आपको रैम का साइज मिलता है, ठीक है। इसी रेंज में आपको आपके हार्ड डिस्क का साइज मिलता है, ठीक है। तो सारी की सारी जो भी सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर है ना बच्चों, वो सारा 2 की पावर में है, क्योंकि ये बाइनरी पर काम करता है, 2 नंबर ही है इसके पास, उन्हीं को उल्टा सुल्टा करता रहता है और आपका काम करवा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2⁻² यानी कि 4 कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनेंगे। आपकी नंबर ऑफ इनपुट कितनी है 2 है, इसलिए अगर आपकी नंबर ऑफ इनपुट बच्चों 3 होंगी तो आपके कॉम्बिनेशन बनेंगे 8, ठीक है। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम में अगर पूछा जाए तो भी आप इस चीज को बता सकते हैं। n = 3 यानी कि नंबर ऑफ इनपुट अगर 3 है तो आप 2⁻³ करेंगे, n अगर 4 है तो 2⁻4 करेंगे। इस तरीके से आपके मैक्सिमम जो कॉम्बिनेशन बनते जाएंगे। तो अब बच्चों ये था आपका z क्या था a + b, 0 0 क्या होता 0। जब दोनों ही इनपुट आपकी लो है तो आउटपुट तो लो ही रहेगी। अब अगर एक भी इनपुट हाई है, आपको पता है ना बच्चों 0 + 1 करेंगे या 1 + 0 करो, अगर एक भी इनपुट हाई है तो 1 ही देगा ना आउटपुट, क्योंकि ये और गेट है। और गेट का सिंबल प्लस होता है। प्लस में आपका ये होगा कि किसी भी नंबर में, जैसे 1 में अगर 0 ऐड करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं जाने वाला। ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अब 1 1 यहां पर बच्चों 1 1 1, ये चीज थोड़ी सी आपको समझने लायक। आप कहेंगे मैडम मैथ्स के अंदर तो 1 + 1 2 होता है, बट आप यहाँ पर 1 कर रहे हैं। तो बच्चों ये मैथ्स नहीं है, ये सर्किट है जिसमें से इनपुट जा रही है और आउटपुट आएगी। अब दोनों इनपुट अगर हाई हैं तो ये आउटपुट देगा। तो इस केस में बच्चों आपको ये समझने की जरूरत है बजाय के प्लस के, कि दोनों इनपुट अगर हाई हैं तो आउटपुट हाई है, अगर एक इनपुट पे हाई है तो भी आउटपुट हाई है, अगर दोनों इनपुट लो है तो आपकी आउटपुट जो है लो है। इस तरीके से आपको समझना है। तो आप प्लस प्लस पर मत जाना मैथमेटिक्स पे, यहाँ पर आप सिग्नल पे जाना, इनपुट पर जाना, कि दोनों इनपुट हाई होंगी तो ही वो आपको आउटपुट देगा, नहीं तो नहीं देगा। ये था आपका OR गेट बच्चों, ये मैथमेटिकल सिंबल, ये इसका लॉजिक सर्किट और ये इसकी ट्रुथ टेबल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं बच्चों नोट, ठीक है, नॉट गेट। अब नोट का मतलब क्या होता है बच्चों, नोट में हम क्या करते हैं, जो भी इनपुट अगर आप देखते हो ना वो उसका रिवर्स कर देता है, कॉम्प्लीमेंट कर देता है, ठीक है। तो नोट के लिए बच्चों जो सिंबल यूज होता है वो या तो ये वाला सिंबल मिल जाएगा आपको, ठीक है, निगेशन वाला, ठीक है, इसको हम निगेशन सिंबल बोलते हैं। अब क्या करता है, इसके अंदर बच्चों एक ही इनपुट होती है, ठीक है। नोट का सिंबल क्या होता है, ये आपका नॉट का सिंबल है। अगर आपने यहां पर पावर ट्रू किया तो ये इसका रिवर्स करके क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। और अगर आपने इस पे इनपुट फॉल्स की तो ये इसका इन्वर्ट करके ट्रू कर देगा, यानी कि जो भी आप कर दोगे ना इनपुट वो उसका रिवर्स कर देगा। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है। ट्रुथ टेबल भी कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लेते हैं ना बच्चों, ऊपर लिख लेते हैं ट्रुथ टेबल, और ये है आपका ए ट्रू तो फॉल्स, फॉल्स तो ट्रू, और इसका सिंबल होगा ये वाला, ठीक है। और बेटर रहेगा अगर आप इसको निगेशन ए लिखो बच्चों, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि उल्टा कर देना। तो ये तो थे बच्चों 3 जो है आपके बेसिक गेट है, एंड, और नॉट। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल गेट की। सबसे पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं, यूनिवर्सल को यूनिवर्सल क्यों कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बनने में टाइम नहीं लगेगा बच्चों, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ये, ठीक है, और मुश्किल भी नहीं है और गलत भी नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है बच्चों, हर जगह जो चीज चल जाए, हर जगह जो चीज आपकी वैलिड हो उसको हम यूनिवर्सल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिवर्सल गेट हमारे पास 2 थे, मैंने आपको बताया था, नैंड और नूर। अब ये जो गेट है ना बच्चों, इनको हम यूनिवर्सल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 2 गेट ऐसे हैं जिनकी हेल्प से
आप कोई भी सर्किट डिजाइन कर सकते हो। समझे बात को? अकेले नैंड गेट से एक सर्किट डिजाइन कर सकते हो, कंप्लीट सर्किट। अकेले नोर गेट से कंप्लीट सर्किट डिजाइन कर सकते हो आप विदाउट यूजिंग एनी अदर गेट। तो इसलिए आप इनको यूनिवर्सल कहते हैं, ये हर जगह वैलिड है, ठीक है। और अब नैंड गेट क्या होता है बच्चों? किसका कॉम्बिनेशन है? नोट प्लस एंड, यही तो है, नोट प्लस एंड, और ये है आपका नोट प्लस और, ठीक है बच्चों। तो ये आपके यूनिवर्सल गेट हैं और इनका कॉम्बिनेशन भी आपको पता चल गया। अब हम इनका पहले तो सिंबल करेंगे, फिर हम इसका लॉजिक सर्किट करेंगे, फिर हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे। फाइन। तो सबसे पहली बात करेंगे बच्चों हम नैंड गेट की, ठीक है। अब नैंड गेट आपको पता है, नैंड गेट, ठीक है, हमारे पास एंड का क्या सिंबल था? मल्टीप्लीकेशन ना। तो मल्टीप्लीकेशन पे आपने क्या किया? उसका कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। नोट का क्या सिंबल होता था? कॉम्प्लीमेंट को उल्टा कर देता था ना वो, इसलिए इसका ये सिंबल हो गया, मान के चलो। और ये जो इसका सर्किट होता है ना बच्चों, आपके पास ये है एंड गेट, ठीक है। इसके पीछे मैंने क्या किया? एक बबल लगा दिया और आउटपुट दे दी, ठीक है। ये ए था, ये बी था। इसने क्या किया? ए और बी की जो भी आउटपुट आई ना, जैसे ए डॉट बी आ गई ना, उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। जो भी आउटपुट आएगी उसका उल्टा कर देगा। ये 0 आएगी तो 1 कर देगा, 1 आएगी तो 0 कर देगा। तो सिंबल बच्चों, लॉजिक सर्किट आ गया, हो गया क्लियर। अब ट्रुथ टेबल पे चलो। अब आपको जो है एंड गेट की ट्रुथ टेबल आनी चाहिए, ठीक है। ये Z है, तो यहां पर क्या होगा? जैसे 0 0 0 1 1 0 1 1। एंड गेट के केस में क्या होता था बच्चों? 0 0 0 1, है ना। क्योंकि किसी भी नंबर को जब तक आप 0 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो कितना भी बड़ा नंबर हो तो 0 हो ही जाना है। अब आपको क्या करना है? नैंड गेट। नैंड गेट में आपको करना है इसका कॉम्प्लीमेंट। या तो आप इस तरीके से ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा, ऊपर बार लगा देते हो, इसको बार बोलते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको लगा देते हो ऐसे करके, ये भी आपका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा? उल्टा कर देगा ना। नोट का सिंबल है, ये उल्टा कर देगा। ये 0 था तो ये 1 कर देगा, ये 0 है ये 1 कर देगा, ये 0 है ये 1 कर देगा, ये 1 है ये 0 कर देगा। तो ये टेबल जो होगी बच्चों आपकी, ये वाली जो आउटपुट हो गई वो हो गई आपकी नैंड गेट की। फाइन। अब हम बात करते हैं और के लिए, और सॉरी नोर के लिए बच्चों। अब नोर में क्या करना है? जैसा आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं कि जो नोर गेट है आपका, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नोट प्लस और, ठीक है। नोर में आपका प्लस सिंबल था, प्लस का आपको कॉम्प्लीमेंट करना, यानी कि और की जो भी आउटपुट आएगी उसका आपको निगेशन कर देना, वो कॉम्प्लीमेंट कर देना है, ठीक है। सिंबल देख लो पहले, इसका सर्किट देख लो बच्चों क्या होगा। ये आपका और का था, यहां पर एक बबल लगा दोगे ना, ये आपका नोट का हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी का बार, फाइन, ठीक है। तो ये सिंबल हो गया। तो सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, जो आपके बेसिक सर्किट है ना एंड के और के, उनके पीछे आपको बबल लगा देना है। बबल क्या करेगा? इन्वर्ट कर देगा वैल्यू को, कॉम्प्लीमेंट कर देगा, निगेट कर देगा। फाइन। अब ट्रुथ टेबल भी देख लो बच्चों, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ये आपका ए प्लस बी है, ये 0 ये 1 ये 1 ये 1। अब इसका कॉम्प्लीमेंट कर लो तभी तो ये नोर बनेगा। ये तो और था ना, ये नोर बनेगा। कॉम्प्लीमेंट करोगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, 1 3 बार 0, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका नोर का। अब आई होप कि आपको तीनों बेसिक गेट क्लियर हो गए हैं और 2 यूनिवर्सल गेट क्लियर हो गए हैं। एक बार वीडियो को पॉज करो बच्चों और अपनी कॉपी पे रफ सारा का सारा लिख लो, ठीक है। उसके बाद अब मैं एक नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, काफ़ी डिमांड भी आ रही है बच्चों की इससे रिलेटेड, कि एक्सोर और एक्सनोर गेट क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हम बात करें एक्सोर और एक्सनोर की। तो एक्सोर क्या होता है बच्चों? एक्सक्लूसिव और, ठीक है, एक्सक्लूसिव और, इसको लिखते हैं
इस तरीके से भी मिल सकता है आपको अपने एग्जाम में इस तरीके से भी मिल सकता है। इन दोनों का मतलब ही क्या है, एक्सक्लूसिव और, ठीक है। अब एक्सक्लूसिव यानी कि कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा होगा ही होगा। अब इसमें देखो बच्चों एक्स्ट्रा क्या है, ये तो मैंने और बना दिया, आपको भी आता है बनाना, ठीक है। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या डाला मैंने, एक्स्ट्रा एक और कर्व लगा दी इसके आगे, तो ये सिंबल बन गया बच्चों एक्सोर का, एक्सक्लूसिव और का, ठीक है। अब आप कहेंगे मैडम आउटपुट में क्या डिफरेंस है, और को तो आप ए प्लस बी से करते थे, इसको भी भाई स्पेशल बना दो। स्पेशल कैसे बना दोगे, एक सर्कल बना दो इसके साथ में, ठीक है। तो ये बन गया एक्सोर का सिंबल, मैथमेटिकल सिंबल, ठीक है। ये सर्किट का। अब टेबल पर भी आ जाओ, ट्रुथ टेबल पर भी, ये 0 0, ये 0 1, ये 1 0 और ये 1 1, और ये बच्चों आपका ए एक्सोर बी, ए एक्सोर बी एक्सक्लूसिव है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करेगा ही करेगा। तो बच्चों ये एक्स्ट्रा क्या करता है, प्लीज मेक इट डाउन। एक्स्ट्रा क्या करेगा, ये आउटपुट जब देगा जब आपकी दोनों इनपुट डिफरेंट होंगी। ये सेम इनपुट पर आउटपुट नहीं देगा। आउटपुट नहीं देगा का मतलब क्या होगा कि 0 0 है तो ये 0 करेगा, 1 1 है तो भी ये 0 करेगा, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव है। प्लीज इस पॉइंट को जरूर बच्चों याद कर लो। एक्सोर कब आउटपुट देता है, व्हेन बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट, ठीक है। व्हेन बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट देन एक्सोर गेट गिव्स द आउटपुट। अब बोथ इनपुट आपकी इस केस में और इस केस में दोनों में डिफरेंट है, तो क्या करोगे, दोनों में डिफरेंट है तो ये आउटपुट देगा, यानी कि ये 1 1 कर देगा बच्चों। ये आपको याद करना है बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको एक बार फिर मैं बोलूंगी कि वीडियो को साथ साथ पॉज करते जाओ बच्चों, माइंड में अपना बिठाते जाओ कि क्या क्या ये चीजें मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। मैं बहुत ही एक नेवी यूजर की लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ बच्चों, जिससे कि आप ना भूलो, ठीक है। अब जो अगला हम गेट करेंगे ना, वो करेंगे हम एक्सनोर गेट। कौन सा गेट करेंगे, एक्सनोर गेट। अब एक्सनोर क्या करेगा बच्चों, उस टेबल को एज इट इज रहने देना, उसके कॉम्प्लेक्स उसमें उससे कंपैरिजन करके मैं आपको बताऊंगी। एक्सनोर क्या करेगा, एक तो आपको पता होना चाहिए एक्सनोर ऐसे होगा या आपसे एग्जाम में ऐसे लिखा होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये क्या करेगा बच्चों, एक्सनोर क्या करेगा, आपका किसने क्या किया, देखो एक्सक्लूसिव और ने तो इतना काम कर दिया था, ठीक है। अब एक्सक्लूसिव और में एक एक्स्ट्रा वर्ड आ गया था एन। एन क्या है, एन तो नोर है, नॉट है, ठीक है। नॉट क्या करेगा, यहां पर एक बबल लगा दो, तो सारे के सारे काम कर दिए ना हमने। इसको एक्सक्लूसिव बना दिया, और भी बना दिया, नोट भी डाल दिया, ठीक है। तो ये बन गया बच्चों एक्सनोर का सिंबल। और यहां पर क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा डॉट, और डॉट पर आप सर्कल बना दोगे तो ये हो जाएगा एक्सक्लूसिव नोर गेट। कई बार तो एग्जाम में बच्चों डायरेक्ट सिंबल ही पूछ लिए जाते हैं, तो ये होगा आपका एक्सक्लूसिव नोर का सिंबल। लास्ट में मैं एक बार आपको फिर एक क्विक रिवीजन दे दूंगी, एक टेबल बना देंगे, जिससे कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, दोबारा आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब क्या है बच्चों, ये क्या कर रहा है, एक्सनोर यानी कि जो एक्सोर की आउटपुट आई थी ना, उसका रिवर्ट करेगा, क्योंकि नोर आ गया ना, सॉरी एन आ गया ना बीच में, एन का मतलब क्या था, नॉट। अब इसका रिवर्स यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट अगर आप कर दोगे तो कॉम्प्लीमेंट करके आपको मिलेगा एक्सनोर, ठीक है। कई बार एग्जाम में बच्चों ये भी पूछ लिया जाता है ए एक्सनोर बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू व्हाट, तो इक्वल टू हो जाएगा ए एक्सनोर बी, ठीक है। और इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ए एक्सोर बी हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट की मैंने बात बोली, तो कॉम्प्लीमेंट में तो आउटपुट में भी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, इस 0 को 1 कर देगा, इस 0 को ये 1 कर देगा, और यहां पर ये 0 0 कर देगा, फाइन।
आई होप समझ आ गया होगा। अब एक लाइन जो मैं आपको बताना चाहती हूँ उसको आप नोट कर लो कि एक्सनोर इनपुट तब देता है जब आप एक्सनोर आउटपुट जब देता है जब इसकी दोनों इनपुट सेम होती हैं। तो हो गया ना डिफरेंट। एक्सोर में मैंने क्या बताया था कि डिफरेंट पे आउटपुट देता है और ये एक सेम पर आउटपुट देगा। ठीक है, तो यही आपकी टेबल है। आपका मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया, सिंबल बता दिए हैं बच्चों। एक मैं क्विक रिवीजन दे देती हूँ सारे के सारे गेट्स के साथ। ठीक है, इसके बाद जो अगर आपसे गेट के बारे में पूछेगा ना बच्चों, इससे आगे आपसे पूछ ही नहीं सकता। ठीक है, तो यही आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है जितना मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, तो इसमें बच्चों देखो मैं यहाँ पर बना देती हूँ एंड, और, नॉट, फिर है नैंड, नोर, एक्सोर और एक्सनोर। ठीक है, इसको बच्चों मैं ई एक्सोर ये भी लिख देती हूँ कहीं एग्जाम में आए और आप कंफ्यूज हो जाओ। एक्सनोर, ठीक है, इक्वल लगा देती हूँ बीच में। ठीक है, ये तो आपके गेट के नाम हो गए। एंड का सिंबल है मल्टीप्लीकेशन, और का सिंबल है प्लस, इसका सिंबल है निगेशन या कॉम्प्लीमेंट जिसको आप बार भी बोलते हो बच्चों। ठीक है, नैंड का सिंबल क्या है? नैंड का सिंबल क्या हो जाएगा? जो आपने डॉट लगाया उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहां पर आपका जैसे ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। एक्सनोर का सिंबल क्या होगा? ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। एक्सोर का सिंबल क्या होगा? ए एक्सोर बी। और एक्सनोर का सिंबल क्या होगा? ये वाला होगा। ठीक है, अब आपको थोड़ा थोड़ा मैं दोबारा से बता देती हूं। ये आपका एंड गेट हो जाएगा बच्चों, ये आपका और गेट हो जाएगा, ये आपका नोट गेट हो जाएगा, और ये अगला आ गया आपका नैंड गेट। तो पहले एंड बनाया, फिर मैंने उसको बबल लगा दिया। सिमिलरली ये आपका नोर हो गया, तो नोर में आपका ये बना दिया मैंने, फिर इसके पीछे बबल लगा दिया। फाइन। अब एक्सोर में क्या करेगा? थोड़ा सा इसको एक्सक्लूसिव बना देते हैं, और को एक्सक्लूसिव बना लीजिए, थोड़ा सा स्मार्ट बना दिया इसको कर्व के साथ। ठीक है, एक्सनोर में क्या किया भाई? स्मार्ट भी बना दो, ठीक है, और भी बना दो, और नोट भी लगा दो। ये हो गया इसका सिंबल। ठीक है, और इसकी और इसकी क्या पहचान बताई मैंने एक्सोर की और एक्सनोर की? ये एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं। ऊपर लिख देती हूँ, ए एक्सोर बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए एक्सनोर बी, और ए एक्सनोर बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए एक्सोर बी। बच्चों ये बार बार इसलिए बता रही हूँ, एग्जाम में ये आ जाता है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। लास्ट में एक रिक्वेस्ट बच्चों आपसे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आप बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, इसी तरीके से आप करते रहिएगा। मैक्सिमम इस वीडियो को स्प्रेड कीजिएगा ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले। अगर मेरी वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आते हैं, अच्छे कमेंट आते हैं, तो मैं और भी एनर्जी के साथ आपके सामने एक और नया टॉपिक लेकर आऊँ बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।